अस्सलाम वालेकुम, सलमान इलाही बिनाई वेलफेयर एसोसिएशन का इस पॉडकास्ट देख रहे हैं। एक और सिलसिला, एक और सीरीज, अंधेरों से रोशनी तक का सफर। यही वो दरअसल हमारा मेन स्लोगन है जिसके तहत आज हम सब यहाँ पर जमा हैं। बताता चलूं नाजरीन के पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 15% इस वक्त हमारे मुल्क में मौजूद हैं, यानी कि तकरीबन अबव 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज में किसी न किसी कैटेगरी में मौजूद हैं। अगर हम देखते हैं कि सिर्फ 1% फीमेल्स हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज की जिनका एक्सेस है एजुकेशन तक। आप सोचें, सिर्फ 1% पर्सन विद डिसेबिलिटीज की फीमेल का एक्सेस एजुकेशन तक, क्या हाल होगा। अगर हम इसको थोड़ा सा नंबरिंग्स पे देखते हैं तो तकरीबन अबव 3 करोड़ लोगों में से अगर हम 50-50% कर लेते हैं, यानी कि समझ लें कि 1.5 करोड़ लोग खवातीन हैं, हमारी फीमेल्स हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज, तो इस 1.5 करोड़ के सिर्फ 1% हमारी फीमेल्स हैं जिनका एजुकेशन तक एक्सेस है। यानी कि 99% हमारी खवातीन पर्सन विद डिसेबिलिटीज, उनका एक्सेस ना होने की बेस पर ये हमारी इकॉनमी पे, हमारे मुल्क की, हमारी सोसाइटी पर एक बोझ है। इस बोझ को कैसे खत्म करना है, इस बोझ को हमें तरक्की में कैसे हमें चेंज करना है, तब्दील करना है, हमें कैसे आगे बढ़ना है। अगर हम अपने मुल्क की, कौम की आम खवातीन की बात करें तो उन्हीं का एजुकेशन तक एक्सेस इस दौर में भी 100% नहीं हो पाया। 100 तो खैर हम दूर की बात कर रहे हैं कि इस वक्त 50% भी खवातीन हमारी जो है उनका एजुकेशन तक एक्सेस नहीं है। और एक पर्सन विद डिसेबिलिटी जिनके स्कूल्स ही मौजूद नहीं है, जिनकी एक्सेसिबिलिटीज इश्यूज है, जिनका बाहर निकलना, एटीट्यूड प्रॉब्लम्स है, हमारी सोसाइटी उनको एक्सेप्ट ही नहीं करती, कबूल ही नहीं करती। इस सूरत हाल में हमारी पर्सन विद डिसेबिलिटीज का बाहर निकलना और एजुकेशन हासिल करना, स्किल्स हासिल करना, बल्कि दुनिया में अपने आप को मनवाना, ऐसी ही शख्सियत से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। बिनाई वेलफेयर एसोसिएशन ने आज से तकरीबन 2.5 साल पहले एक कोर्स का आगाज किया था, और वो स्पेशली हमने स्टार्ट किया था ब्रेल कुरान कोर्स। ब्रेल कुरान कोर्स का आगाज हमने इसलिए किया था कि जो पाकिस्तान में हमारे पर्सन, स्पेशली जो हमारी ब्लाइंड कम्युनिटी है, वो ब्रेल कुरान से बहुत दूर है और वो कुरान नहीं पढ़ पाती, उनको सिखाने वाला कोई नहीं है। और एक ऐसा मुसलमान, ऐसा रिलीजियस पर्सन, हम सबके लिए लाजमी है कि हम कुरान पढ़ें ताकि हम नेकियां कमाएं और हम जान सके कि अल्लाह ताला ने हमें क्या मैसेजेस दिए हैं, उन पर हम अमल दरामद कर पाए। लेकिन हमारी कम्युनिटी इससे बहुत दूर है क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉपर इंस्टीट्यूट इस हवाले से नहीं है। बिनाई ने ये इनिशिएटिव लिया था कुछ अहम तरीन लोगों के साथ मिलकर। जब इनिशिएटिव लिया गया तो उसमें तकरीबन 29 ब्लाइंड कम्युनिटी मेंबर्स थे हमारे, जिन्होंने एडमिशन लिया इसमें और हमारे साथ शुरू हुए। उसी में एक हमारे साथ फीमेल थी जो आज हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने 2.5 साल कोर्स तो कंप्लीट किया ही, ब्रेल कुरान तो सीखा ही, लेकिन उसके साथ साथ मजीद बहुत सारे कोर्सेज किए और बड़ी जबरदस्त जर्नी रही। ब्यूटिशियन कोर्स किया इन्होंने, कुकिंग कोर्स इन्होंने किया, इसके साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स किया। और सिर्फ ये बिनाई तक महदूद नहीं रही, बल्कि पूरे पाकिस्तान में जाके अपना नाम भी और अपनी फैमिली, अपने खानदान का नाम भी और बिनाई का नाम भी रोशन। तो आज हम एक ऐसी ब्लाइंड फीमेल से मिलने जा रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को मजा आएगा, आप एंजॉय करेंगे आज के पॉडकास्ट को। तो हमारे साथ मौजूद है आयशा नाज साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। चलिए, अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने यहाँ पर टाइम दिया और हमें खुशी है कि आपने हमें इस पॉडकास्ट को ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। मुझे थोड़ा सा बताइएगा, कब आप बाय बर्थ ब्लाइंड थी या बाद में ब्लाइंड हुई हैं? सर मैं बाय बर्थ नहीं थी, मैं वक्त के साथ साथ ब्लाइंड हुई हूँ। क्या हुआ था, थोड़ा सा बताइए। आरपी इशू था और इस वजह से वक्त के साथ साथ मेरी आईसाइट जो है वीक होती चली गई। आरपी इशू थोड़ा सा मैं यहाँ पे नाज़रीन को बताता चलूँ, सामीन को बताता चलूँ। आरपी का मतलब है रेटिना पिगमेंटोसा। ये आपके पीछे एक पर्दा होता है और उस पर्दे में अगर कोई डैमेजेस हो जाए, कोई वायरस आ जाए, तो वहां पे ये प्रॉब्लम शुरू होती है। और उसमें उमूमन, जरूरी नहीं है लेकिन उमूमन ऐसा होता है कि ग्रेजुअली विजन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती है। तो मुझे आशा ये बताइएगा कि
बचपन में पैदाइश के वक्त पे आप कंप्लीटली यानी कि आपकी आईसाइट थी? जी सर। अच्छा, उस वक्त थी। तो कब ये पता लगा कि आपको ये आंख की प्रॉब्लम है? 2010 में। 2010 में। उस वक्त आपकी क्या एज? 8 साल। 8 साल। तो आपने स्कूलिंग स्टार्ट की थी? यस सर। अच्छा, आम स्कूलिंग स्टार्ट आपने एक आम स्कूल में आपने स्कूलिंग स्टार्ट जी की? जी। तो क्या इश्यूज आपको उस दौरान फेस वो करने पड़े? ब्लैक बोर्ड काफी दूर होता था ना, उसमें नजर नहीं आता था, और मैं घर में सही पढ़ती थी, मम्मा पढ़ाती थी, तो स्कूल वाले शिकायत करते थे कि आप वहाँ पे पढ़ती नहीं है, तवज्जो नहीं देती है, काम कंप्लीट नहीं करती। तो मेरी मम्मा कहती थी काम तो आप सही पढ़ती है, घर में मैं पढ़ाती हूँ, सब काम करती, सब याद करती है। फिर डॉक्टर को दिखाया तो वहाँ पे काफी मतलब अच्छा खासा नंबर आया था, तो फिर ग्लासेस दिए थे, मैं ग्लासेस यूज करती थी। वो वक्त याद है आपको? यस सर। अच्छा, याद है। सही याद। तो कैसा आपको लग रहा था? क्या उस वक्त आप बहुत मायूस हो रही थी या चीजों को अंडरस्टैंड सर कर पा रही मायूस थी? नहीं हुई। मायूस नहीं होता? नहीं। अच्छा, very good, ये तो बड़ी हैरत की बात है। नहीं तो उस वक्त क्या लग रहा था आपको? अंदाजा हो रहा था कि आपको नजर नहीं आ रहा, अब क्या होगा? आपका कुछ सोच नहीं थी आप उस वक्त? हाँ मतलब मैं सोच रही थी मुझे नजर नहीं आ रहा, मतलब लोग कहते थे वहां देखो क्या रखा हुआ है ना, हम कहते मुझे नजर, कहते नहीं देखो क्या है ना, नजर नहीं है तो मैं कैसे देखूं। अच्छा, ओके ओके ओके। तो आपको कहीं ये लगा कि उस वक्त फैमिलीज का रवैया आपके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ? नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, फैमिली बहुत कोऑपरेट करती है मुझे। तो स्कूल अचानक छोड़ना पड़ा आपको? जी। अच्छा, राइट। तो जब स्कूल आप छोड़ रही थी तो आपकी दोस्तें, आपके टीचर्स, उनके कुछ कमेंट्स, कोई उन्होंने चीजें खुद याद बोला है? था कि ये मतलब इस पे एसिड पे इतना जोर देंगे, इनकी एसिड चली ना जाए, ये प्रॉपर कुछ देखती हैं, कलर्स वगैरह पहचानती हैं, फिर इससे महरूम हो जाएंगे, इसको स्कूल छुड़वा दें आप। अच्छा, तो तो कोई मैंने दोस्त स्कूल याद है छोड़ आपको, है आपकी दोस्त जिसको आपने जी मेरी दोस्त थी, एक बहुत अच्छी दोस्त थी, अरीबा नाम था उसका। अच्छा, वो मेरी आपने टीचर्स बहुत अच्छी थी, जो मैं अब तक जाती रही हूँ तो मुझे बहुत करती हैं, मेरी मतलब बहुत मोहब्बत करती हैं मेरे से। गुड। तो फिर जब आपने वहां पे, उस वक्त आप किस क्लास में थी? क्लास उस वक्त 2, मैं क्लास 8 में। क्लास 8 में थी आप? जी। अच्छा, ओके। तो वहां से फिर आपने छोड़ा? जी। छोड़ने के बाद फिर आप किसी ब्लाइंड स्कूल में गई? जी। कौन से ब्लाइंड स्कूल में गई? आइडारियो स्कूल। बताता चलूं कि यहाँ पर तमाम नाजरीन को, आइडारियो स्कूल फॉर द ब्लाइंड ये एक ऐसा स्कूल है कि जो मेरा ख्याल है कि हम सब की शनाख्त है, और जिसने सिर्फ एक नहीं बल्कि कई सौ बल्कि कई हजार जिंदगियां बनाई हैं। आज अगर मैं खुद भी इस लेवल पे मौजूद हूँ, हम जैसे बहुत सारी कम्युनिटी मेंबर्स अपने किसी लेवल पे पहुंचे हैं, तो वो डेफिनेटली उसके पीछे आइडारियो है। तो आइडारियो स्कूल फॉर द ब्लाइंड, और स्पेशली मैडम कुत्सिया खान जो वहां की प्रिंसिपल थी, जिन्होंने अपनी जिंदगी वक्फ की थी, और वाकई आज हम इस काबिल बन गए उस लेवल पे। तो वहां पर आपने किस क्लास में फिर एडमिशन लिया? वहां पे आपका डायरेक्ट 8 में तो नहीं हुआ होगा? स्पेशल में गई, उसके बाद मैं 2 में गई। अच्छा से। उसके बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी कि दोबारा से आपको स्कूलिंग करनी पड़ी। अच्छा, यहाँ पे इसकी वजह शायद ये होगी कि ब्रेल आपको नहीं आती होगी? ब्रेल आज सीख ली थी मैंने, स्पेशल में सीख ली, एक हफ्ते में मैंने ब्रेल कंप्लीटली सीख ली थी। अच्छा, सही है। ब्रेल, नाज़रीन आपको बताता चलूं कि ब्रेल एक सिस्टम है जो इम्बोज डॉट्स होते हैं, और उंगलियों के जरिए उस बुक को पढ़ा जाता है, या एक हमारे फ्रेम्स होते हैं उसमें जो है वो लिखा जाता है। तो इंशाल्लाह ताला इस पर भी हम एक पॉडकास्ट करेंगे ताकि आप लोगों को इस हवाले से भी अवेयरनेस हो। तो आयशा, थोड़ा सा बताइएगा कि जब आपने आइडारियो में स्कूलिंग स्टार्ट की तो उस वक्त आपकी फीलिंग्स क्या थी? एक वो स्कूल और एक ये स्कूल। मतलब वहाँ पे थोड़ा अजीब लगा था, सारे ब्लाइंड स्टूडेंट्स थे, उनसे उस टाइम में काफी अच्छा नजर जब भी आता था मुझे। अच्छा, सही है, ओके। तो अब मैं कंफ्यूज होती थी, मैं कैसे, ये लोग कैसे करते हैं, तो मैं बहुत अच्छी हूँ, मतलब ये कुछ तो नजर आता है मुझे अच्छा खासा, उनको तो कुछ भी नजर नहीं आता, ये लोग कैसे जिंदगी गुजारते होंगे अपनी। गुड, बिल्कुल सही है। यकीनन स्टार्टिंग में तो आपका यही होगा, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी दोस्तें बनी वहां पर, और फिर आपकी आहिस्ता से ग्रेजुअली आपकी विजन खत्म। इस वक्त कितना नजर आता है आपको? बिल्कुल नहीं आता या बहुत बिल्कुल मामूली? लाइट्स वगैरह नजर आती हैं। अच्छा, सिर्फ लाइट्स वगैरह नजर आती यहाँ पे सूरज की रोशनी में बाहर चले जाओ तो हल्का फुल्का नजर आता है। है? अच्छा आयशा, वैसे आप जितनी जिंदा दिल और इंजॉय करने वाली यहाँ पर रही हैं, तो आइडारियो के अंदर भी आप ऐसी ही थी? जी बिल्कुल। अच्छा, ओके ओके। यानी कि ये मैं उन फीमेल्स में से मैं समझता हूँ कि जो लाइफ को पूरा एंजॉय करना चाहते हैं, जो अपॉर्चुनिटी मिलता है बस पहुंच जाओ। कुछ मतलब ऐसा ही? ये नहीं कि मैं ब्लाइंड हो गई तो मतलब मैं मायूस हूँ, नहीं, मैं आज तक मायूस हुई नहीं हूँ। गुड, वेरी गुड। तो इस वक्त आप कौन सी क्लास में? इस टाइम मैं सेकंड ईयर में आप? जी। अच्छा, आप मैट्रिक कर चुकी? अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, सही बात है, यानी कि आप इंटर आपका कंप्लीट होने वाला। जी। ओके ओके, बिल्कुल जबरदस्त हो गया। इसके अलावा स्कूल में आपने और कौन कौन सी चीजों में हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया? स्पोर्ट्स वगैरह में हिस्सा लिया, हमेशा फर्स्ट पोजीशन विन की है स्पोर्ट्स में। अच्छा, बिल्कुल सही है। और कंप्यूटर कोर्सेज वगैरह मतलब ज्वाइन किया था। अच्छा, ओके ओके ओके। अच्छा, बिनाई के बारे में कैसे पता लगा आपको?
मुझे बिनाई के बारे में एक सर के थ्रू पता चला था कि हमारे बिनाई है, यहाँ पे वो टीचर थे बिनाई में। अच्छा सही तो है, क्या नाम था उनका? सर दानियल साकिब। दानियाल साहब, ओके सही है। तो फिर आपको क्या पता लगा? तो उन्होंने बताया कि हमारा बिनाई है, वहाँ कोर्सेज होते हैं मुख्तलिफ किस्म के। तो उनके थ्रू पे हम एक इवेंट में आए, वहाँ पे पूरा विजिट किया इवेंट हम लोगों ने 15 अक्टूबर का। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने एडमिशन लिया कंप्यूटर में, कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने फिर दोबारा कंप्यूटर एडमिशन लिया, उसको कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैंने कुकिंग और ब्रेल कुरान में एडमिशन लिया। मैंने 1 साल का कुकिंग कोर्स कंप्लीट किया। ओके आयशा, आपने ब्रेल कुरान आपने पूरा कंप्लीट किया, सीखा, अल्लाह के लाख लाख शुक्र, अल्लाह का करम है। जी सर। तो आपको अब आप रोजाना कुरान पढ़ती हैं? नो सर, ब्रेल कुरान नहीं है, मैं उसके चक्कर में आजकल बहुत लगी हुई हूँ। अच्छा ओके, ब्रेल कुरान नहीं है तो बस सही है, आपको ब्रेल कुरान तो इंशाल्लाह हम प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल। तो फिर लेकिन ये शर्त होगी फिर? नो सर, मुझे चाहिए कुरान। अच्छा, फिर पढ़ेंगी आप बाकायदा? जी जी। अच्छा, आपने कंप्लीटली सीख लिया है? जी सर। सही है, यानी कि अब आप बगैर किसी के भी यानी कि समझ लें सपोर्ट के आप इजीली ब्रेल कुरान खुद पढ़ सकती है, राइट? यस सर। चलिए जी, दिस इज वेरी गुड। मेरा ख्याल है उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम हमारी ब्लाइंड फीमेल के लिए कि अब ब्लाइंड फीमेल इजीली ब्रेल कुरान, ब्रेल के जरिए कुरान पढ़ सकती है, राइट? और अब आयशा भी इंशाल्लाह जरूर पढ़ेंगे, उन्होंने कमिटमेंट किया, प्रॉमिस किया है। अच्छा आयशा, उसके बाद आपने कुकिंग भी सीखी? यस सर। तो कुकिंग के बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपको लगता था उससे पहले कि आप कुकिंग कर सकती हैं, सीख सकती हैं, या आपको लगता था कि बहुत मुश्किल काम है ये? सर कुकिंग लगती थी मुश्किल, लेकिन जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, वैसे मैं बेसिक्स चीजें जो होती है ना एज अ ब्लाइंड पर्सन के लिए, तो मुझे कैसे कर सकते हैं लोग ना। तो खैर यहाँ पे मैं एडमिशन लिया बिनाई में, मैम तायरा थी जिन्होंने कुकिंग सिखाई और मैंने सीखी। उसके बाद फिर हमारा जो है ना मैम राबिल से कांटेक्ट हुआ, वहाँ से हमने ट्रेनिंग ली। उसके बाद फिर जो है ना एक मिनट बिल्कुल आशा, यहाँ पे पहले नाज़रीन को बताता चलूं कि कुकिंग कोर्स हमने पैरेलल, ब्रेल कुरान के पैरेलल हमने कुकिंग कोर्स स्टार्ट किया था जो इन बच्चियों को हम सिखा रहे थे। और उसके लिए हमने स्पेशली मैम ताहिरा सूरिया जो कि शेफ हैं, हमने उनको अपने साथ अटैच किया, हमारी टीम मेंबर वो हमारे साथ अटैच हुई और उन्होंने बाकायदा पूरी टेक्निक्स के साथ इनको सिखाना शुरू किया। मैं बताऊं कि बिल्कुल ओरिएंटेशन से स्टार्ट किया कि किस तरह बेसिक चीजें, नाइफ क्या होता है, तो स्पून क्या है, तो फिर ये कांटा, चमचा ये क्या है, ये पतीले, ये डिशेस ये क्या हैं, सब्जी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, वहाँ के ओरिएंटेशन से स्टार्ट करते करते आहिस्ता आहिस्ता इनको बाकायदा जो है वो रोटियां बनाना, शेक्स बनाना, सैलेड्स बनाना, फिर उसके बाद बिरयानी, चावल और सालन, कढ़ाई वगैरह बनाना, ये तमाम चीजें जो है वो इनको सिखाई गई। लास्ट में मैंने इन तमाम बच्चियों को एक टास्क दिया था कि वो कोई ना कोई एक डिश बनाए विदाउट एनीवन्स हेल्प। आयशा, याद है आपको? यस सर। याद है? मुझे तो आपने बताया भी नहीं था। अचानक इनको जो है वो कहा गया कि आज आपकी बारी है, और आज आपको अचानक जो है वो उनको कहा गया कि जी आपको कोई डिश बनानी है विदाउट एनीवन्स हेल्प। क्या बनाया था आपने? मिक्स सब्जी। मिक्स सब्जी बनाई थी। तो मिक्स सब्जी आपने बनाते वक्त कोई डर, कोई आपको लगा, कोई मुश्किल हुई? नहीं। अच्छा, वेरी गुड। नाज़रीन, मैं बताता चलूं कि इन्होंने मिक्स सब्जी बनाई थी, और मैं आपको बताऊं कि जिसको हम कहते हैं ना कि 100% परफेक्शन, एक होता है कि 99 या 98 या 97%, नहीं, 100% परफेक्शन के साथ इन्होंने मिक्स सब्जी बनाई थी। उस सब्जी की कटिंग, उस सब्जी की मिक्सिंग और जो उसकी कुकिंग का पूरा प्रोसेस है वो इतना जबरदस्त तरीके से उन्होंने पूरा किया था। तो नो डाउट इट इज आउटस्टैंडिंग, बहुत जबरदस्त ये इन्होंने सब्जी बनाई। मेरे मुताबिक उस सब्जी में नमक कम था, लेकिन और दूसरे लोगों ने कहा कि नहीं जी आप सलमान साहब नमक थोड़ा शायद ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, नमक बिल्कुल सही है। अच्छा, उसके बाद हम इस कुकिंग कोर्स के कंप्लीट होने बाद आयशा ने एक और बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ी उनकी जर्नी रही। इस्लामाबाद में एक कॉम्पिटिशन हुए, कुकिंग कॉम्पिटिशन हुआ, ऐसा ही आयशा? yes, sir. और उस कॉम्पिटिशन में आप गई, वहां इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। उसके वजह से थोड़ी सी जर्नी आप बताइएगा, कैसा रहा आपका वहां पर? सर बहुत अच्छा रहा, लेकिन मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, फर्स्ट कंपटीशन था, लेकिन मैंने 2 घंटे का टाइम था, मैं 2 आवर्स में मैं कंप्लीट करना था अपना सारा काम। तो मैंने वहाँ पे चिकन फ्राइड राइस बनाए थे और चिकन कैशू नट्स बनाए थे। चिकन फ्राइड राइस और कैशू नट्स? कैशू नट्स, जी। अच्छा, ये क्या होता है थोड़ा सा? सर ये भी चाइनीज सालन होता है चिकन का। अच्छा, सही है, ओके ओके, सही है, बिल्कुल सही है। तो उसमें चाइनीज थीम भी शायद आपने पूरा वो मेरा ख्याल है। जी जी। अच्छा, यहाँ पर ना ये था इन लोगों के लिए कि आपको जो खाना बनाना है उस डिश के हवाले से आपको अपने पूरे एनवायरनमेंट को
उस हवाले से डेकोरेट भी करना Yes, sir. है और थीम बनाना है उसका बाकायदा। इनको चाइनीज थीम बनाना था जहां तक मुझे याद पड़ा। Yes, sir. ऐसा ही है, तो दिस इज वेरी गुड। तो आपने ही बनाना सीख लिया, तो बाकायदा आपको गौतम एकेडमी से आप इनको जो है वो शेफ का सर्टिफिकेट मिला है, ऐसा ही है? Yeah. तो दिस इज वेरी गुड। मेरा ख्याल है कि ये वो अचीवमेंट्स हैं जो तमाम हमारी ब्लाइंड फीमेल्स के लिए हैं, उनके पेरेंट्स के लिए हैं कि क्या क्या एक ब्लाइंड फीमेल कर सकती है। अच्छा, उसके बाद आप थोड़ा सा बताइए कि उसके बाद मैं फिर उससे मतलब 1 महीने के बाद गई थी लाहौर, गौतम ने को किया था इवेंट अपना कंपटीशन सा, और 5000 स्टूडेंट्स थे जो इस कंपटीशन में थे। 5000 स्टूडेंट्स थे, इसमें पर्सन विद डिसेबिलिटीज यानी ब्लाइंड फीमेल्स भी थी और 16 थी। कितनी? 16। अच्छा, 16 ब्लाइंड फीमेल्स भी थी इसमें, और इसके साथ साथ और जो रेगुलर स्कूल्स हैं, जो हमारी आम खवातीन हैं, वो भी वहां पर मौजूद थी। उनके दरमियान मुकाबला था और सबके सामने ये एक्सपोजर था। ऐसा ही है? Yes, sir. तो वहां आपने क्या बनाया था? वहाँ पे मैंने निहारी बनाई थी। निहारी बनाई थी? हो वेरी गुड। 45 मिनट्स में। 45 मिनट्स में इनको निहारी बनानी थी। तो चिकन निहारी थी? यस सर। चिकन निहारी थी। तो उसके साथ जो है वो रोटी वोटी नान वान बाहर से आई थी? जी जी। अच्छा, रोटी नान बाहर से। तो आपको सिर्फ निहारी बनानी थी? यस सर। राइट। तो उसमें कोई आपके हेल्पर्स भी आपके साथ थे? मैं एक वॉलंटियर होता था, मतलब सामान उठा के दे मतलब अच्छा, मैंने बाकी सारी बनाई आपने? सब कुछ बनाना खुद होता था। अच्छा, वेरी गुड। तो डेफिनेटली वहां पे जजेस भी थे? यस सर। तो जजेस ने क्या कमेंट्स दिए आपके हवाले से? बहुत अच्छे रहते, उतना हो, लेकिन आपने मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि एक ब्लाइंड लड़की, एक ब्लाइंड फीमेल निहारी बना सकती है। और सबसे पहले मैंने ही कंप्लीट किया था अपना। क्या बात है। अच्छा, बाकी ये बात हकीकत है कि निहारी बनाना इतना आसान नहीं होता। आमतौर पे आम खवातीन घर के मसालों से बनाई थी, पैकेट मसाला यूज भी नहीं किया। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त है। तो ये क्या बाकायदा ये घर के मसालों की ट्रेनिंग आपको ताहिरा से मिली थी या आपने अम्मी से आप सीख कर आई? अम्मी से कराई थी। तो दिस इज वेरी गुड। आई थिंक मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी खवातीन के लिए। अच्छा, उसके बाद फिर आप बिजनेस की तरफ भी गई? यस सर। उसके वाले से भी थोड़ा सा बताइएगा। उसके बाद मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें काफी ऑर्डर्स वगैरह आए, मुझे मिले जो मैंने यहाँ पे पहले मैं नाज़रीन को बताता चलूँ, नाज़रीन एंड सामीन हमारे, कि दरअसल PFFB जो कि एक इस्लामाबाद की ऑर्गेनाइजेशन है, इदारा है, उन्होंने बाकायदा इनको सपोर्ट किया ट्रेनिंग के बाद कि आप लोग अपना बिजनेस, अपना किचन, अपनी एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर सके करें जहां से डिलीवरी कर सकें बाकायदा लोगों के घरों के लिए या लोगों के ऑफिस में। और इन्होंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया, आयशा किचन, क्या नाम था उसका? आयशास कैटरिंग। आयशास कैटरिंग के नाम से इन्होंने अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया, आगाज किया, और उसके जरिए इनको जो ऑर्डर्स मिलते चले गए वो अपने घर में बनाती और लोगों को डिलीवर करती। यस सर। मेरा ख्याल है कि बड़ी जबरदस्त ये अचीवमेंट। एक और चीज सामने आ रही है, तो आप सब लोगों के लिए मेरे ख्याल है मिसाल राह है, एग्जाम्पल है। आज के बाद आप ये नहीं कह सकती कि ब्लाइंड फीमेल को कुछ नहीं आता या कुछ नहीं कर सकती। अब क्या ख्वाब है आपका? क्या आपके माइंड में है कि आगे आपको क्या करना है? क्या आपकी ख्वाहिशात है? थोड़ा सा उसको बताएं। मेरा ख्वाब ये है कि मैं अपना आयशास कैटरिंग जो मेरी है किचन, उसको मैं खोलूँ, उसमें मतलब खाना जिस ऑर्डर्स आते हैं उनको बना के डिलीवर करूँ, और मैं कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स वगैरह में एज अ वॉलंटियर, एज अ टीचर में काम करूँ जो आगे स्टूडेंट्स को मैं सिखा सकूँ अपना काम, अपना मतलब ये है। तमाम लोगों से गुजारिश है कि जो लोग भी अपने घर में कुछ मजेदार चीजें मंगवाना चाहते हैं तो आप आयशास कैटरिंग को जो है वो फॉलो कर सकते हैं और आप उनसे चीजें मंगवा सकते हैं। आयशा आपको इंशाल्लाह मजेदार चीजें बना के भेजेगी इंशाल्लाह ताला। और तमाम इंस्टीट्यूट्स में इनका कहना है कि ये एक एज अ ट्रेनर, एज अ टीचर हमारी कम्युनिटी, हमारी ब्लाइंड फीमेल्स को सिखाने के लिए भी तैयार है। दिस इज वेरी गुड। मेरा ख्याल है हमारे बिनाई में भी रास्ते खुल गए इंशाल्लाह ताला। लास्ट शादी के बारे में बताएं कि आपको क्या लगता है कि इस खाना बनाने से आपको शादी के बाद कोई फायदा होगा? ज्यादातर लोग ये कहते हैं शादी के बाद काम कैसे करोगी, या ससुराल वाले कहते हैं काम नहीं आता, ये बोले कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सब कुछ आता है, हर एक काम मैं कर सकती हूँ, खाना हो, झाड़ू पोछा सब मैं कर सकती हूँ। तो इंशाल्लाह शादी के बाद अपना मजे खाने बना के ससुराल वालों को भरपूर तरीके से खुश करूंगी। ये बात मेरा ख्याल है ये सबसे अच्छी चीज है। कहते हैं कि मर्द का दिल का जो रास्ता है, मर्द के जो दिल का रास्ता है वो पेट से होता जाता है। ये हम बचपन से सुनते हुए आए हैं। तो तो मैं समझता हूँ कि आयशा इस रास्ते को जान चुकी है और मेरा ख्याल है कि बहुत इजीली वो दिल तक पहुंच जाएगी इंशाल्लाह ताला। हमें हमारी दुआएं हैं
कि अल्लाह इनके शौहर को, इनके ससुराल वालों को हमेशा खुश रखे, इनके साथ इनकी जिंदगी एक कहना चाहिए ना कि सुकून के साथ, एक मजे के साथ, एक इंजॉय करते हुए लाइफ ही गुजार सके। हमारी दुआएं इनके साथ हैं। ये एग्जाम्पल हैं आप तमाम लोगों के लिए, तमाम फीमेल्स के लिए एग्जाम्पल हैं। ये उन पेरेंट्स, उन माओं के लिए एग्जाम्पल हैं जो समझती है कि हमारी बच्ची ब्लाइंड हो गई है तो अब लाइफ में कुछ नहीं हो सकता या ये कुछ नहीं कर सकती। ये उनके लिए एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल है उस सोसाइटी के लिए जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए ये सोच या ये अप्रोच रखती है कि ये बेचारे मासूर हैं, ये डिसेबल हैं, ये क्या हैं, क्या कर सकते हैं, आपको इनकी बातों से समझ आ रही हो। आखिरी में से यही कहूंगा, आइए मिलकर स्किल्ड करें, तमाम खवातीन को स्किल्ड करें, पाकिस्तान की तमाम खवातीन को इंक्लूडिंग पर्सन विद डिसेबिलिटीज और हमारी जो ब्लाइंड फीमेल्स हैं उनको स्किल्ड करें। हम इनको स्किल्ड करेंगे तो हम अपनी ही माओ बहनों को, अपनी कजनों को और पाकिस्तानियों को स्किल्ड करें। इस पाकिस्तान को तरक्की देने के लिए जरूरी है कि इस अनटच्ड कौम, अनटच्ड कम्युनिटी, माजरत के साथ मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं लेकिन ये वो कम्युनिटी है जिनको हमने आइसोलेट किया हुआ है, इनको स्किल्ड करेंगे तो यकीन कीजिएगा पाकिस्तान तरक्की करेगा। थैंक यू वेरी मच। आखिरी में सिर्फ लास्ट हम्बल रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर कर दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।